गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन ने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी कंडीशन खुद नहीं चेंज कर सकता, अपने आप चेंज नहीं कर सकता। उसी को अपन बोलते हैं इनर्शिया, है ना। अगर अपने को कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज करना हो तो उसके ऊपर अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी उसकी कंडीशन ऑफ मोशन चेंज होगा, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अब कंडीशन ऑफ मोशन भी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको अपन रेस्ट में ला सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको अपन मोशन में ला सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है ना, तो उसको अपन फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं, या रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में ला सकते हैं, है ना। तो ये किस तरह से ला सकते हैं? अपन जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते, है ना, जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तभी वो क्या आएगा, उसकी कंडीशन ऑफ मोशन चेंज होगी। और जो फर्स्ट लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इनर्शिया पर, है ना, जिसको अपन लॉज ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। वो खुद अपनी आप कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अब किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है और किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवी है, कोई ऑब्जेक्ट कम हैवी है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? जिसका मास जो ज़्यादा भारी है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, या इसको मोशन में लाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है और इसका इनर्शिया कम है, क्योंकि इस पे फोर्स कम लगाना पड़ेगा। कम फोर्स में ये मोशन में आ जाएगा, कम फोर्स में ये रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना आप कि कोई ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब अपन पढ़ते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले अपन एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, मोमेंटम, कि मोमेंटम क्या होता है। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? मोमेंटम बोलते हैं। कि किसी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो मोशन में है तो उसके अंदर वेलोसिटी भी होगी, तो मास इंटू वेलोसिटी को ही अपन क्या बोलते हैं? मोमेंटम। बहुत सिंपल है, मास इंटू वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को अगर मल्टीपल कर दें तो अपने को क्या मिलेगा? मोमेंटम मिलेगा। अब मोमेंटम क्या है? क्योंकि देखो मास के अंदर देखो वेलोसिटी आ रही है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम भी कैसा हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। दूसरा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट देखो, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, इसकी क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट। तो मोमेंटम ध्यान रखना, मास इंटू वेलोसिटी। फिर इस मोमेंटम पे अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में अपन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि सेकेंड लॉ में मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम को पहले अपने को पढ़ना है। तो अपन ने मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया? मास इंटू वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो इस पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास 75 kg, है ना। एक इंसान है, उसका मास कितना दे रखा है? 75 kg। व्हेन ही वॉक्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो मास कितना दे रखा है? इंसान का मास दे रखा है 75, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? 2। देखो मास की यूनिट भी दे रखी है एसआई यूनिट केजी, और वेलोसिटी की भी यूनिट दे रखी है एसआई मीटर पर सेकंड। दोनों एसआई में है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीपल कर देते हैं। कितना आएगा? 150 kg मीटर पर सेकंड। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, 150 kg मीटर पर सेकंड। ये आ गया मोमेंटम। सेकंड क्या है? ए बॉडी ऑफ मास 25 kg हैज ए मोमेंटम ऑफ 125 kg मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास दे रखा है और उसका मोमेंटम दे रखा है, तो अपने को वेलोसिटी बतानी है। तो सिंपल से कोई आंसर, बॉडी का मास कितना दे रखा है अपने को? 25 kg,
और मोमेंटम दे रखा कितना 125 kg मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी देखो कैसे बताएंगे, तो फॉर्मूला लगा दो मोमेंटम का P इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, P की वैल्यू कितनी दे रखी है 125 और मास कितना दे रखा है 25। वेलोसिटी बतानी है, तो ये वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी के मल्टीपल में 25 है, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो आंसर कितना आ जाएगा, वेलोसिटी के मल्टीपल में ये 25 ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 25 अपॉन 25 125 अपॉन 25, तो कितना आ जाएगा 125 को 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 7। 125 को 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये अपनी क्या आ गई, जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या आ गई वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होता है ध्यान में रखना, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट ध्यान में रखना, और ये कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो सेकंड लॉ अपन पढ़ेंगे उसमें मोमेंटम आएगा। तो पहले मोमेंटम के बारे में अपन ने जाना, और कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन।